अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से CAPF कांस्टेबल इम्तहानात को इलाकाई ज़ुबान में मुनक़्क़िद करने का किया गया था मुतालिबा। मरकज़ ने उनके मुतालबे को कर लिया कबूल। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस NV रमन्ना का बयान, कहा मौजूदा दौर में सालिसी की अहमियत बतदरीज बढ़ती जा रही है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन का KCR हुकूमत पर इल्ज़ाम, कहा BRS हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे के नक़ाब कुशाई की तकरीब में मुझे नहीं किया गया मदऊ। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने हफ्ते के रोज़ मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुरात के लिए इम्तहानात की तवारीख का दोबारा किया ऐलान। क़ब्ल ये तमाम इम्तहानात अप्रैल और मई में मुख्तलिफ तवारीख को मुनक़्क़िद होने वाले थे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत T. हरीश राव ने किया ऐलान, कहा आइंदा माह डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलियात और केमोथेरेपी खदमात की जाएंगी फराहम। इब्तदाई तौर पर ये खदमात 6 ज़िले मेडिकल कॉलेजों में दस्तयाब कराई जाएंगी। अब खबरें तफसील से। सदर BRS व रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से CAPF कांस्टेबल इम्तहानात को इलाकाई ज़ुबानों में मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया था। मरकज़ ने उनके इन मुतालबे को कबूल कर लिया है। के.टी. रामाराव इन अहलियती इम्तहानात को अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा 13 इलाकाई ज़ुबानों में मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया था। मरकज़ी हुकूमत ने आइंदा साल CAPF कांस्टेबल इम्तहानात को अंग्रेज़ी, हिंदी के अलावा बंगाली, तेलुगु, आसामी, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, ओडिया, उर्दू, पंजाबी और कोनकी ज़ुबानों में मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। इस फैसले पर 1 जनवरी 2024 से अमल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि के.टी. रामाराव ने CRPF रिक्वायरमेंट एलानियों को तब्दील करते हुए कांस्टेबल के तकर्रुरात के लिए इम्तहानात को इलाकाई ज़ुबानों में भी मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया था। इस ज़िमन में के.टी. रामाराव ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम मकतूब भी तहरीर किया था, जिसमें वाज़ेह किया गया था कि अहलियती इम्तहानात को सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी में मुनक़्क़िद करने से दूसरी इलाकाई ज़ुबान बोलने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साबिक़ में के.टी. रामाराव के साथ साथ चीफ मिनिस्टर KCR ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी भी की थी। 8 नवंबर को KTR की जानिब से अमित शाह के नाम तहरीर करदा मकतूब का मुस्बत जवाब देते हुए कहा गया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला की जानिब से इस तजवीज़ को कबूल कर लिया गया और अब मज़ीद 13 इलाकाई ज़ुबानों में अहलियती इम्तहानात मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला लिया गया है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज कहा कि BRS हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे की नक़ाब कुशाई तकरीब में मुझे मदऊ नहीं किया। शहर में तारनाका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN में एक किताब की रस्मी इजरा तकरीब में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर तमिलिसाई ने सुंदरराजन ने आज कहा कि मुजस्समे की नक़ाब कुशाई तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ न करते हुए रियासती हुकूमत ने गलती की है। अगर उन्हें मदऊ किया जाता तो वो ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत करती। इस अहम बावकार प्रोग्राम में गवर्नर को मदऊ न करने से यकीनन उन्हें बेहद हैरानी हुई है। मईमार दस्तूर अम्बेडकर ने ख़वातीन की तरक्की और उनके हकूक़ के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की थी। इसके बावजूद सितम ज़रीफ़ी यह है कि गवर्नर के बावकार ओहदे पर एक खातून फायज़ है, ताहम रियासत में गवर्नर के ओहदे का एहतराम नहीं किया जा रहा है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि चूँकि हुकूमत ने मुजस्समे की नक़ाब कुशाई प्रोग्राम में मुझे शिरकत की दावत नहीं दी, इसलिए मैंने राजभवन में डॉक्टर अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर मईमार दस्तूर को खराज अक़ीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि मौजूदा दौर में सालिसी की अहमियत बतदरीज बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सालिसी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करती है और इससे बरसों अदालतों के चक्कर लगाने का दर्द दूर हो जाएगा। जस्टिस NV रमन्ना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमा कोहली और सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर के चेयरमैन जॉर्ज लम ने AIMC हैदराबाद में मुनक़्क़िदा इंडिया मेडिसिन डे प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस NV रमन्ना ने पहले इंडिया मेडिसिन डे पर प्रोग्राम में शिरकत पर मसर्रत का इजहार किया और इस खुसूस में तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी इस्लाहात की वजह से हिंदुस्तान में सालिसी की अहमियत भी बढ़ गई है। सालिसी का अमल तेज़ रफ्तार
ईमानदारी और साख के साथ साथ किया जाना चाहिए, जो दोनों फरीकों के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सालसे में मसनूआती ज़हानत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बतौर जज 22 साल का तजुर्बा है। उन्होंने और जस्टिस गेश्वर राव ने हैदराबाद में सालिसी मरकज़ के क़याम के बारे में कई बार बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर वो छोटे पैमाने पर सालिसी मरकज़ कायम करना चाहते थे, लेकिन जस्टिस नागेश्वर राव ने इसे बैनुल अक़वामी सतह पर तरक्की दी है और जस्टिस कोहली ने काफ़ी ताउन किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेडिटेशन सेंटर के क़याम के पीछे जस्टिस नागेश्वर राव की कोशिशें हैं। जस्टिस हेमा कोहली ने हमें कहा कि सालिसी कानून निज़ाम का एक अहम पहलू है, सालिसी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में सालिसी की 3 अक़साम हैं, जिनमें कोर्ट, रेफरल मेडिशन और प्राइवेट मेडिशन अहम है। जस्टिस रविंद्र ने कहा कि हैदराबाद में सालिसी मरकज़ को देखकर वह हैरान है। उन्होंने कहा कि सालिसी के कल्चर को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई अफराद अब भी सालिसी के अमल से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको इसके फ़वाइद भी मालूम होंगे। अदालती तनाज़ात में बहुत ज़्यादा वक्त और पैसा ज़ाय होता है। उन्होंने कहा कि सालिसी के ज़रिए सैकड़ों करोड़ों के मसाइल भी दिस टॉपिक के स्टार्टिंग ए स्मॉल लेवल आर्बिट्रेशन सेंटर इन हैदराबाद, but Nageswara made it to international level. He is a man of big thinking. So the value of the mediation is becoming more important and everybody is recognizing in the world. And it is one of the most powerful tool to resolve the disputes and take forward to the growth. The world across now realized the importance of the mediation and arbitration and other alternative methods of disputes in resolving the caseload in the traditional court system. Tilt towards the arbitration is one of the welcoming feature, and it is now to expand the attention to mediation and other hybrid systems. India, after 1991 liberalization of the country, now we are operating in a global market, and there are a lot of increasing cross-border commercial transactions. With every new relationship comes a potential conflict, and we must accept the need for legal remedies that cater to all these conflicts and disputes. Primary challenge is the credibility is the most important for mediation, because the process of mediation must be, we have to create the confidence and the credibility. We must take the steps of the process of mediation must be speedy, and the end result must be fruitful and it reach through the party without any further delay. The biggest challenge that we face today in creating a shift in the mindset of the public, the strong impression of the people that whenever there is a dispute, they have to resort to traditional litigation, pay a huge amount of fees and wait for years together for resolutions need to be changed. In a world where time is valuable, speedy settlement of disputes is need of the hour. Mediation is the only solution to this. The apprehension of the people that the settlement arrived through mediation is not valid needs to be addressed. Bringing in this shift in perception is possible only when the government, judiciary and more particularly advocate come together. Legal practitioners must make an effort to educate parties on alternative methods of resolution and suggest mediation as an effective tool to resolve disputes. मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि आज़मीन हज को अपने मुक़द्दस सफ़र हज की दूसरी किस्त अदा करने की आखिरी तारीख़ 24 अप्रैल मुकर्रर की गई है। मोहम्मद सलीम ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमाया खतूब के मुताबिक आज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो दूसरी किस्त की रकम 1,70,000 रुपये 17 ता 24 अप्रैल के दरमियान अदा कर दें।
तेलंगाना के वज़ीर सेहत तिहारी चलाव ने ऐलान किया है कि आइंदा माह से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलियात और केमोथेरेपी खदमात फराहम की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर यह खदमात 6 ज़िला मेडिकल कॉलेजों में दस्तयाब कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जल्दी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में भी रेडियोथेरेपी की खदमात भी दस्तयाब कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आवाम को अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना चाहिए और जंक फूड खाने से ग्रेस करना चाहिए। इस सिलसिले में आवाम में शऊर बेदारी पैदा करना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद के MNJ कैंसर अस्पताल में ऑन्कोलॉजी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कॉरपोरेट कंपनियों से ख्वाहिश की कि वो कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत तिब्बी सेहत खदमात के शोबे में खदमात अंजाम देने के लिए आगे आएँ। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि MNJ कैंसर अस्पताल में कायम जदीद तिब्बी सहूलियात की वजह से हर माह 12 अफराद को मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज करवा रहे हैं। वज़ीर ने वजाहत की कि ख़वातीन के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक कैंसर वार्ड और 120 बिस्तरों वाला पीडियाट्रिक वार्ड कायम किया गया है। उन्होंने वजाहत की कि अगले साल सरकारी अस्पतालों में 10,000 सुपर स्पेशलिटी बिस्तर दस्तयाब कराए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के आवाम की सेहत के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की वजाहत की। MNJ సూపరింటెండెంట్ గారు ముఖ్యంగా ఈ భవనాన్ని మనకు నిర్మించి అందించినటువంటి అరబిందో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నిత్యానంద్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా అరబిందో చైర్మన్ రఘునాథ్ గారు ఈ భవన శానిటేషన్ సెక్యూరిటీ బాధ్యతలను స్వచ్ఛందంగా తన తల్లిగారి జ్ఞాపకార్థం ముందుకు వచ్చి తీసుకున్నటువంటి డాక్టర్ శరత్, అదేవిధంగా సునీత గారు, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా DME గారు, TSMIDC MD గారు, అదర్ డిగ్నిటరీస్, మా కార్పొరేటర్ గారు, మా MNJ వైద్య బృందానికి, నర్సింగ్ బృందానికి, MNJ సిబ్బందికి, జర్నలిస్ట్ సోదరులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈ చారిత్రాత్మకమైనటువంటి MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఈరోజు 300 పడకల అధునాతన సౌకర్యాలతో ఉన్నటువంటి ఈ కార్పొరేట్ బ్లాక్ను ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ బ్లాక్ను దాదాపు 80 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అరబిందో సంస్థ ఈ భవనాన్ని నిర్మించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించినందుకు నేను అరబిందో యాజమాన్యానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకొని పేదలకు ప్రతిరోజు వందలాది మందికి ఉపయోగపడేటువంటి ఇంత చక్కటి బ్లాక్ నిర్మించడం అనేది చాలా మంచి విషయం. ఈ సందర్భంగా నేను అదర్ CSR ఏజెన్సీసు, అదర్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్తో కూడా నేను కోరేది ఒకటే, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు మీ CSR నిధులు ఇవ్వడం ద్వారా వేలాది మందికి మీరు సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇంకా అందరూ కూడా అరబిందో తరహాలో ముందుకు రావాలని, మీరు కూడా బాధ్యత తీసుకొని ఇంకా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు బలోపేతం చేయడానికి మాకు సహకారం అందించండి అని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈ బిల్డింగ్ దాదాపు 80 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 2,32,000 స్క్వేర్ ఫీట్లతో ఈ భవనాన్ని అరబిందో వారు మనకు నిర్మించి అందించడం జరిగింది. ఇది 8 అంతస్తుల భవనం. ఈ భవనం యొక్క ప్రత్యేకత కూడా ఏముందంటే, మనకి ఈరోజు MNJ హాస్పిటల్లో పేషెంట్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉండి మనము ఇంకా కొంతమందికి సేవలు అందించలేకపోతా ఉన్నాం. మోర్ దాన్ 100% బెడ్ ఆక్యుపెన్సీ రేషియోతో ప్రస్తుత MNJ ఆసుపత్రి పనిచేస్తూ ఉంది. బట్ ఈరోజు 300 పడకలు యాడ్ కావడంతో మన MNJ హాస్పిటల్ నౌ ఇట్ ఈజ్ ఎ 750 బెడెడ్ హాస్పిటల్. 750 పడకలకు విస్తరించాం. ప్రభుత్వ రంగంలో భారతదేశంలోనే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ 750 పడకలతో ఉన్నదంటే ఇది 2వ అతిపెద్ద ఆసుపత్రి. మొత్తం భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగంలో క్యాన్సర్ విభాగంలో 750 పడకలతో 2వ అతిపెద్ద ఆసుపత్రిగా ఇవాళ భారతదేశంలోనే మన MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిలిచిందని మనం చెప్పుకోక తప్పదు. ముఖ్యంగా ఈ కొత్త బ్లాక్లో ప్రభుత్వము మరియు MNJ చాలా దగ్గరగా పనిచేసి 3 కొత్త విభాగాలు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. గతంలో లేనటువంటి ఫెసిలిటీస్, ముఖ్యంగా ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్ ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏర్పాటు చేశాం. అంటే అక్కడ కేవలం ఆ బ్లాక్ అంతా కూడా మహిళలే ఉంటారు. 100 పడకలతో ఈ ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్లో మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవలు, మహిళలకు సంబంధించిన సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ, అదర్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వారికి చక్కటి సేవలు అందించడానికి
ఒక ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్ 100 పడకలతో ఇందులో ఏర్పాటు చేశాం. అదేవిధంగా ఈ మధ్య దురదృష్టవశాత్తు చిన్న పిల్లలు కూడా క్యాన్సర్ బారిన పడతా ఉన్నారు. మరి 4 ఏళ్ల వయసు నుంచి 15 ఏళ్ల వయసులోపు ఉండే చిన్న పిల్లలు కూడా బాధపడతా ఉన్నారు. అటువంటి పిల్లలకు కూడా మంచి సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో పీడియాట్రిక్ క్యాన్సర్ వింగ్ కూడా 120 పడకలతో ఈ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇక్కడ వైద్యం పొందేటువంటి చిన్న పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు 9 నెలలు కూడా ఆసుపత్రిలో వైద్యం పొందుతూ ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకు చదువుకోవడానికి కూడా ఒక టీచర్ను కూడా పెట్టి వాళ్ళకు ఒక లైబ్రరీని టీచర్ను కూడా పెట్టి तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने हफ्ते के रोज़ मुख्तलिफ महकमे में तकर्रुरात के लिए 5 एलामिया के इम्तहानात की तारीख का दोबारा ऐलान किया है। कमीशन के जानिब से जारी करदा नज़रसानी शेड्यूल के मुताबिक महकमे ज़राअत व इमदाद बाहमी में एग्रीकल्चर ऑफिसर की जायदादों और महकमे ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग्स इंस्पेक्टर की जायदादों पर तकर्रुरात का इम्तहान बिलतरतीब 16 और 19 मई को मुनक़्क़िद होगा। महकमे ट्रांसपोर्ट में असिस्टेंट मोटर व्हीकल की जायदादों पर तकर्रुरात का टेस्ट 28 जून को मुनक़्क़िद किया जाएगा। महकमे ज़ेर ज़मीन में आबी वसाइल में गज़ेटेड और नॉन गज़ेटेड की मुख्तलिफ जायदादों पर भर्ती के इम्तहानात बिलतरतीब 18 और 19 जुलाई और 20 और 21 जुलाई को मुनक़्क़िद होंगे। ये तमाम इम्तहानात कंप्यूटर बेस्ड तरीक़े पर मुनक़्क़िद होंगे। क़ब्ल अज़ीं ये तमाम इम्तहानात अप्रैल और मई में मुख्तलिफ तवारीख़ को मुनक़्क़िद होने वाले थे। हुकूमत ने 19 जनवरी से 15 जून तक स्कीम को 100 दिन तक चलाने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत के जानिब से मुकर्रर करदा अहदाफ के मुताबिक पेश की मनसूबाबंदी, मुसलसल निगरानी, रोज़ाना जायज़े के साथ खामियों को दूर करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। हैदराबाद की ई अभ्यास एकेडमी की जानिब से 6 माह कबल रियासती सतह पर रियाजी ओलंपियाड का एक मुसाबकती इम्तहान मुनक़्क़िद किया गया था, जिसे शहर भैंसा के रेनबो हाई स्कूल की तालिबा शिजा नरमीन बिनते मोहम्मद रिजवानुल हक जमात सोम ने रियासती सतह पर तीसरा मकाम हासिल किया। आज हैदराबाद में ई अभ्यास एकेडमी की सालाना इंटर स्टेट अवार्ड तकरीब रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सरफहरिस्त तलबा को अवार्ड्स अता किए गए। वाज़ेह रहे कि शिजा नरमीन मोहम्मद लिसानुल हक नामा निगार एतमाद भैंसा की हकीकी भतीजी होती हैं। इस नन्ही तलबा को अवार्ड हासिल होने पर रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब की जानिब से शिजा नरमीन व अरकान ख़ानदान को मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। इसके अलावा रेनबो हाई स्कूल की दीगर तलबा को भी रियासती सतह पर अवार्ड अता किए गए, जिनमें फराज खान, अरफात चाउश, हाजरा खातून, उमैया, तफहीम, निहाल अहमद लुकमान, इलियास, सुफियानुद्दीन, सिदरा महविश, तुबा फिरदौस शेख, अयान शामिल हैं। भैंसा में रमज़ान का नूरानी और खुशगवार माहौल जारी है और मुसलमान ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ देखे जा रहे हैं। भैंसा के कपड़ा मार्केट एरिया में मजलिस के अरकान बल्दिया ने रंग बिरंगी बरक़ी लाइट्स नस्ब किया है, जिससे कपड़ा मार्केट के इलाके रोशन दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबादी भैंसा के पंजा शाह महल के मुसलमानों ने दावत शहर मुनक़्क़िद की, जहां मासूम बच्चे, नौजवान और मुअम्मर अफराद मुतहर्रिक अंदाज में मेहनत करते देखे गए, जिससे पंजा शाह महल में नूरानी माहौल देखा गया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासती वजीर के.टी. रामाराव की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से CAPF कांस्टेबल इम्तहानात को इलाकाई ज़ुबान में मुनक़्क़िद करने का किया गया था मुतालिबा। मरकज़ ने उनके मुतालबे को कर लिया कबूल। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस NV रमन्ना का बयान, कहा मौजूदा दौर में सालिसी की अहमियत बतदरीज बढ़ती जा रही है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन का KCR हुकूमत पर इल्ज़ाम, कहा BRS हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे के नक़ाब कुशाई की तकरीब में मुझे नहीं किया गया मदऊ। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने हफ्ते के रोज़ मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुरात के लिए इम्तहानात की तारीख का दोबारा किया ऐलान। क़ब्ल अज़ीं ये तमाम इम्तहानात अप्रैल और मई में मुख्तलिफ तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले थे।
तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने किया ऐलान, कहा आइंदा माह डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलियात और केमोथेरेपी खदमात की जाएंगी फराहम। इब्तदाई तौर पर ये खदमात 6 ज़िले मेडिकल कॉलेजों में दस्तयाब कराई जाएंगी। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827